हेलो स्टूडेंट्स, ये लेक्चर 9 है। क्लास 12th की बायोलॉजी है, चैप्टर फर्स्ट है। इसमें हम फर्टिलाइजेशन के बारे पर चर्चा करेंगे। फर्टिलाइजेशन क्या होता है, पार्थिनोजेनेसिस क्या होता है, फर्टिलाइजेशन कितने प्रकार का होता है, तो ये सब चर्चा इस पर होगी। क्या है फर्टिलाइजेशन? सीधी सीधी बात है, निषेचन। एनसीईआरटी ने इसको सिनगैमी भी कहा है, याद रखना, सिनगैमी भी कहा है इसको, युग्मकों का मिलन। तो नर युग्मक और मादा युग्मक, जब युग्मक का ट्रांसफ़र हो जाता है तब नर और मादा युग्मक ये लगभग पास में आ जाते हैं और आपस में अब ये क्या करते हैं, मिलन करते हैं। तो नर युग्मक और मादा युग्मक का मिलन जो होता है वो निषेचन कहलाता है। इसे सिनगैमी भी कहते हैं। इस पॉइंट को याद रखना, एनसीईआरटी का पॉइंट है। सिनगैमी को ही हम क्या कहेंगे, युग्मक संलयन अर्थात निषेचन का ये पर्यायवाची है। निषेचन के परिणाम स्वरूप बनता क्या है बच्चों, याद रखना। तो निषेचन के परिणाम स्वरूप हमें जाइगोट बनता है। पूछा जाए कि निषेचन का रिजल्ट क्या होता है, तो निषेचन का रिजल्ट जाइगोट होता है। और जाइगोट का नेचर कैसा होता है, तो ये डिप्लॉयड होता है। अब इसके बाद एनसीईआरटी में ही दिया है एक स्पेशल प्रकार का जनन है जिसे अनिषेक जनन कहते हैं, पार्थिनोजेनेसिस। इसमें क्या होता है, दोनों युग्मकों का मिलन नहीं हो पाता है, मादा युग्मक ही आगे जीव का निर्माण कर देता है। तो लिखा है कि जब मादा युग्मक निषेचन के बिना ही नए जीव का निर्माण कर देता है तो इसे हम अनिषेक जनन कहते हैं या पार्थिनोजेनेसिस कहते हैं। यहाँ कंफ्यूज न होना, एक शब्द होता है पार्थिनोकार्पी या अनिषेक फलन, तो उसमें निषेचन के बिना फल का निर्माण हुआ करता है। यहाँ पर एग्जाम्पल है रोटीफर्स, मधुमक्खी और टर्की। ठीक, तो ये एनसीईआरटी के एग्जाम्पल से, मधुमक्खी फेमस एग्जाम्पल है अनिषेक जनन का, याद रखना इसको। इसके बाद निषेचन के प्रकार देखें तो मुख्य रूप से दो प्रकार का है, आंतरिक निषेचन और बाह्य निषेचन। आंतरिक निषेचन क्या होता है, इसको इंटरनल फर्टिलाइजेशन कहते हैं। और इसमें युग्मकों का जो फ्यूज़न होता है, गैमेट फ्यूज़न जो होता है वो शरीर के अंदर हो जाता है। ठीक, गैमेट का फ्यूज़न, युग्मकों का मिलन जो होगा वो शरीर के अंदर होगा, इसे हम आंतरिक निषेचन कहते हैं। पक्षियों में, स्तनधारियों पर यह व्यवस्था होती है। इसके बाद है बाह्य निषेचन, एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन कहते हैं। तो इसमें युग्मकों का जो संलयन होता है वो शरीर के बाहर होता है, मुख्य रूप से जलीय माध्यम में, इसे हम बाह्य निषेचन कहेंगे। मेढक है, अधिकांश शैवाल हैं और अस्थिल मछलियाँ, इसको याद रखना, अस्थिल मछलियाँ, बोनी फिशेस, ये भी एनसीईआरटी में एग्जाम्पल दिया है, मेढक और बोनी फिशेस के बारे पर दिया है। तो ये बोनी फिशेस याद रखना, ज़्यादातर लोगों को मेढक ही आता रहता है। अस्थिल मछलियाँ भी एनसीईआरटी में दिए हैं। इसके बाद है बाह्य निषेचन की कमियाँ। क्या कमियाँ हैं, डिसएडवांटेजेस ऑफ एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन। तो जीवों को बड़ी संख्या में युग्मक उत्पन्न करना होता है, क्योंकि बाह्य निषेचन होना है तो युग्मक, जाहिर सी बात है कि काफ़ी युग्मक बर्बाद होंगे, इसलिए उनको ज़्यादा मात्रा में उत्पन्न करना पड़ता है। ये इसका डिसएडवांटेजेस है एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन का। युग्मक असुरक्षित रहते हैं, कोई कद्र नहीं होती युग्मकों की, पड़े रहते हैं इर्द गिर्द, है ना, तो ये असुरक्षित रहा करते हैं। और भ्रूण व वयस्क की उत्तरजीविता जोखिम पूर्ण होती है। जो इससे जाइगोट के बाद भ्रूण बनेगा, फिर वयस्क बनेगा, तो उसका जो उत्तरजीविता होती है वो जोखिम पूर्ण होती है, क्योंकि कोई भी शिकारी उनका शिकार कर सकता है। कोई लोग हैं पत्थर वत्थर फेंक देते हैं जब पानी पर, तो इससे वो नष्ट हो सकते हैं। तो ये क्वेश्चन भी इम्पॉर्टेंट है कि बाह्य निषेचन और आंतरिक निषेचन में कौन ज़्यादा जोखिम पूर्ण रहा करता है। तो बाह्य निषेचन ज़्यादा जोखिम पूर्ण रहता है, क्योंकि इसमें बाहर का माहौल रहेगा, कुछ आपका एक्सटर्नल एनवायरनमेंट है, मतलब बाहरी वातावरण है, पाला है, गर्म पानी हो गया, कहीं पर टेम्परेचर ज़्यादा हो गया पानी का, ठंडक ज़्यादा पड़ रही है, कोई आया पत्थरें फेंक दिया तालाब पर, हाँ, तो ये कई चीज़ें होती हैं। कोई शिकारी है, शिकारी जीव रहते हैं, वो सब इनको खा पी सकते हैं। तो इसलिए बाह्य निषेचन की जो उत्तरजीविता होती है वो जोखिम पूर्ण हुआ करती है। आंतरिक एवं बाह्य निषेचन में अंतर। तो आंतरिक निषेचन शरीर के अंदर होता है, जबकि बाह्य निषेचन शरीर के बाहर होगा, सिंपल है। आंतरिक निषेचन में नर युग्मक अधिक जबकि मादा युग्मक कम। ध्यान सुनना, आंतरिक निषेचन में जो मेल गैमेट होंगे वो अधिक बनेंगे जबकि फीमेल गैमेट कम। लेकिन बाह्य निषेचन में दोनों प्रकार के गैमेट अधिक बनते हैं, क्योंकि बर्बाद होते हैं ना ज़्यादातर युग्मक, इसलिए।
अगला है आंतरिक निषेचन बाह्य निषेचन की अपेक्षा अधिक सुरक्षित होता है। भाई आंतरिक निषेचन है, शरीर के अंदर निषेचन होना है, तो ये ज़्यादा सुरक्षित है, इसमें कोई जोखिम नहीं रहता है। लेकिन जो बाह्य निषेचन है वो जोखिमपूर्ण रहता है। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखना।